12 मई 2026 तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा झटका लगा जिसने 60 साल पुराना सिस्टम हिला दिया। एक तरफ थी पुरानी ताकतें डीएमके और एआईएडीएमके और दूसरी तरफ एक एक्टर। ना राजनीतिक विरासत, ना बड़ा गठबंधन, सिर्फ लोग। लेकिन जब रिजल्ट्स आए पूरा तमिलनाडु चौंक गया। टीवीके 108 सीटें, तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी। काउंटिंग स्क्रीन्स का रंग बदल रहा था। डीएमके हेडक्वार्टर्स में सन्नाटा था और टीवी के ऑफिस के बाहर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था। कैसे एक फिल्म स्टार ने राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया, कैसे लाखों फैंस वोटर्स बन गए और कैसी तमिलनाडु द्रविडियन एरा से पोस्ट द्रविडियन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गया। आज हम जानेंगे विजय और टीवीके की पूरी कहानी। 1967 से तमिलनाडु की राजनीति लगभग दो पार्टियों के बीच घूमती रही, डीएमके और एआईएडीएमके। करुणानिधि, जयललिता, स्टालिन, ईपीएस, चेहरे बदलते रहे लेकिन सिस्टम वही रहा। 2021 में एमके स्टालिन ने भारी बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन धीरे धीरे जनता में नाराजगी बढ़ने लगी। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा था, महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार और डायनास्टिक पॉलिटिक्स के आरोप लगातार लग रहे थे। और तभी 2 फरवरी 2024 को एक बड़ा ऐलान हुआ। साउथ सुपरस्टार जोसेफ विजय ने अपनी नई पार्टी लॉन्च की, तमिलगा वेट्री कड़ागम यानी टीवीके। लोगों ने शुरुआत में इसे सिर्फ एक सेलिब्रिटी एक्सपेरिमेंट समझा, लेकिन विजय की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। उनके फैन क्लब्स जो पहले सोशल सर्विस करते थे, अब ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल नेटवर्क बन चुके थे। 2021 के लोकल बॉडी इलेक्शंस में विजय समर्थित कैंडिडेट्स ने कई सीटें जीती थी। यहीं से साफ हो गया था कि ये सिर्फ फिल्मी पॉपुलैरिटी नहीं है। सबको लगा कि विजय सिर्फ क्राउड पुलर है, लेकिन टीवी के अंदर ही अंदर एक मजबूत संगठन बना रही थी। हजारों बूथ एजेंट्स नियुक्त किए गए, डोर टू डोर कैंपेन्स शुरू हुए, यूथ मीटिंग्स, विमेन आउटरीच प्रोग्राम्स, ग्रीवेंस कैंप्स। टीवीके का फोकस सिंपल था, लोगों की सुनो। विजय की स्पीचेस भी बाकी नेताओं से अलग थीं। न पर्सनल अटैक्स, न टॉक्सिक पॉलिटिक्स, सिर्फ मुद्दे, एजुकेशन, जॉब्स, वुमेन सेफ्टी, करप्शन फ्री गवर्नेंस। इसी दौरान टीवीके ने युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया। फर्स्ट टाइम वोटर्स को टारगेट किया गया। सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस, इमोशनल एडिट्स और मोटिवेशनल स्पीचेस वायरल होने लगे। धीरे धीरे ये सिर्फ पार्टी नहीं रही, एक मूवमेंट बन गई। फिर आया वो मोमेंट जिसने इलेक्शन का पूरा मूड बदल दिया। टीवीके ने अपना 40 पॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन ये सिर्फ प्रॉमिसेस की लिस्ट नहीं थी। इसे मिडिल क्लास, वुमेन और यूथ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। सबसे चर्चित वादे थे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सहायता, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को मंथली अलाउंस, फ्री एलपीजी सिलेंडर्स, फार्मर्स के लिए सपोर्ट स्कीम्स, विमेन सेफ्टी टास्क फोर्स, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। लेकिन सबसे बड़ा फर्क था प्रेजेंटेशन में। टीवीके ने इसे फ्रीबीज नहीं, इन्वेस्टमेंट इन पीपल बताया और यही बात लोगों को कनेक्ट कर गई, क्योंकि जनता सिर्फ मुफ्त चीजें नहीं, एक नई उम्मीद चाहती थी। 2026 का चुनाव अब सीधा मुकाबला बन चुका था, डीएमके, एआईएडीएमके और टीवीके। सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि विजय ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, कोई बड़ा अलायंस नहीं। उनका मैसेज साफ था, पुरानी राजनीति खत्म करो। कैंपेन के दौरान विजय की रैलीज में भारी भीड़ आने लगी, लेकिन असली लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी गई। इंस्टाग्राम रील्स, एआई एडिट्स, वायरल स्पीचेस। युवा वोटर्स तेजी से टीवीके की तरफ आने लगे। दूसरी तरफ डीएमके एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही थी और एआईएडीएमके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कमजोर हो चुकी थी। धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को समझ आने लगा, ये चुनाव नॉर्मल नहीं है। 23 अप्रैल 2026 वोटिंग खत्म हुई। एग्जिट पोल्स मिक्स थे। कुछ सर्वेज डीएमके की वापसी बता रहे थे, तो कुछ हंग असेंबली। लेकिन 4 मई की सुबह तमिलनाडु ने इतिहास बदलते देखा।
रिजल्ट स्क्रीन्स लगातार टीवीके के पक्ष में जा रही थी। टीवीके 108 सीटें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। डीएमके लगभग आधी रह गई। एआईएडीएमके भी बुरी तरह पीछे चली गई। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब एमके स्टालिन अपनी ही सीट कोलाथोर हार गए। 35 साल बाद उनकी पहली हार, और उसी पल ये साफ हो गया तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक चैप्टर शुरू हो चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सरकार बनाने के लिए चाहिए था 118 का आंकड़ा। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन मेजॉरिटी से दूर। फिर शुरू हुआ पॉलिटिकल सस्पेंस, सपोर्ट टॉक्स, मीटिंग्स, नेगोशिएशंस। कई रीजनल और ऑपोजिशन पार्टीज ने टीवीके को समर्थन दिया। कई दिनों की राजनीतिक हलचल के बाद विजय सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गए, और पहली बार एक नई पार्टी अपनी पहली विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी ताकत बन गई। आखिर टीवीके जीती कैसे? पहला कारण, यूथ सुनामी। पहली बार वोट देने वाले युवाओं ने बदलाव चुना। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी। लोग पुरानी राजनीति से थक चुके थे। तीसरा, पावरफुल मैनिफेस्टो। टीवीके ने सीधे मिडिल क्लास और विमेन को टारगेट किया। चौथा, ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी सिर्फ रैलीज पर नहीं, बूथ लेवल तक काम कर रही थी। और पांचवा कारण, विजय का पर्सनल करिश्मा। उन्होंने फैंस को वोटर्स में बदल दिया। विजय ने साबित कर दिया कि राजनीति में सिर्फ लेगेसी नहीं, पब्लिक कनेक्शन भी मायने रखता है। लेकिन अब असली चैलेंज शुरू होता है। क्या टीवीके अपने प्रॉमिसेस पूरे कर पाएगी? क्या करप्शन फ्री गवर्नेंस पॉसिबल होगा? क्या विजय एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर साबित होंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, 2026 में तमिलनाडु ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, उसने राजनीति का पूरा इक्वेशन बदल दिया। और शायद यहीं से शुरू होता है इंडिया की रीजनल पॉलिटिक्स का नया दौर। आप क्या सोचते हैं? क्या विजय तमिलनाडु के लिए सही बदलाव है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।